नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है भाजपा। हालांकि योगी की नाक के नीचे सिर्फ फुटअव्वल कोई नई बात नहीं है। 2017 से 2026 आ चुका है। 27 के चुनाव के दहलीज पर उत्तर प्रदेश खड़ा है, लेकिन 17 में जब सरकार बनी थी तब से सिर्फ फुटअव्वल का हिस्सा खुद योगी आदित्यनाथ भी हैं। पहले योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, इनके बीच तनातनी रही 17 से 22 में। उस समय सुनील बंसल एक पावर सेंटर, योगी से बड़े पावर सेंटर के रूप में उत्तर प्रदेश में मौजूद थे। आज के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उस 17 से 22 के कार्यकाल में इतनी चिट्ठियां उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लिख दी, और ऐसी ऐसी चिट्ठियां जिसमें योगी आदित्यनाथ के 5 साल के शासनकाल पर काली स्याही पोत के रख दी। तो ये तो टॉप लेवल पे हो गया। टॉप लेवल पर टॉप लेवल वाले लड़ते हैं, संभलते हैं, समझौता करते हैं, साठ गांठ कर लेते हैं। कुल मिला के उनको सत्ता की मलाई लगातार चाटनी होती है, कुर्सी नहीं छोड़नी होती। उसके नीचे वाला सरफुटअव्वल नीचे लेवल पर देखिए, ऊपर लेवल पे छोड़ दीजिए, फर्स्ट लेयर में, सेकंड लेयर में सिर्फ फुटअव्वल नहीं होती थी, क्योंकि सेकंड लेयर डरा सहमा दबा हुआ रहता था। वो सर नहीं उठाता था, उसका अपना कोई स्वाभिमान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। वो जहां जिस हालत में खड़ा होना हो खड़ा हो जाता था। उसको लगता था जो मिला है वही बहुत है, यही असीम कृपा है हमारे मालिक की, आका की, कि जो हमें इतना दे दिया। अब हालात बदल गए हैं। ये हालात क्यों बदल रहे हैं? ये हालात इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि पार्टी पर वो नियंत्रण जो था ना, ऑटोक्रेसी, बिल्कुल एक नेता एक जुबान, वो नियंत्रण अब कमजोर पड़ चुका है। अब मोदी शाह, इनकी पकड़ बहुत ढीली पड़ चुकी है भाजपा पर। और इनकी ही नहीं, योगी आदित्यनाथ की तो कभी कोई पकड़ ही नहीं थी। उनका एक अपना एक अलग कोठरी है, उस कोठरी में कुछ अफसर हैं और उत्तर प्रदेश की कुछ जनसंख्या है, खासकर एक जाति विशेष की। बस उस कोठरी में वही है, उसी में एक दूसरे को जो है, एक दूसरे के लिए ताली बजाते हैं, गाते हैं। मतलब खुद ही गाना है, खुद ही बजाना है, और खुद ही प्रधानमंत्री बन जाना है। वो माहौल वहां पर है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो योगी आदित्यनाथ के मंत्री, योगी आदित्यनाथ के विधायक और योगी आदित्यनाथ के अफसर, ये सब के सब बीजेपी का छीछा लेदर कर रहे हैं। अलग अलग जगहों में, अलग अलग इलाकों में कर रहे हैं। बलिया में जाएंगे तो दयाशंकर सिंह का कमाल, साड़ी का झांसा देकर बुलाया और गच्चा दे दिया, वो अलग मामला था। आप चले आइए आगरा की तरफ तो विधायक छोटेलाल वर्मा है, बेबी रानी मौर्य बहुत चर्चित है। एक बार तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रूप में इनका नाम गूंजने लगा था, मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम आया, हालांकि कुछ नहीं मिला। ये सब अलग अलग वजहों से चर्चा में है। आप एक एक करके देखिए क्यों चर्चा में है। लाइए हेडलाइन लाइए, पहले बेबी रानी मौर्य पे चलेंगे। मंत्री ने 18 कॉल किए, डीएम ने फोन नहीं उठाया। आप सोच लीजिए, आप कल्पना कीजिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लोग चौंकेंगे। ये जितने अफसर हैं, ये मंत्री को तो कुछ समझते ही नहीं है। अब हम तो यही कहेंगे, बाकी तो अजीत भारती जैसी भाषा थोड़ा हम बता देंगे, मतलब कि क्या समझते हैं। लेकिन ये जितने आईएएस, डीएम और एसपी और कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, कमिश्नर, ये किसी मंत्री विधायक को कुछ नहीं समझते। ये अपना, इनको लगता है कि वो लखनऊ में सेटिंग है, मामला फिट है, सीधा महाराज जी। 18 कॉल एक मंत्री का आवे और डीएम न उठावे, हजम होने वाली बात है? एटा में बेबी रानी मौर्य बोली क्या प्रोटोकॉल में आप हमसे बड़े हैं? गुस्से में लिया बुके। चलिए आगे। ये विजुअल लगाया है रूबी अरुण ने, हम विजुअल भी आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने लिखा भी कि एटा के कलेक्टर अरविंद सिंह ने मंत्री का फोन नहीं पिक किया तो नाराज कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने डीएम से बुके रिसीव करने से इनकार कर दिया। डीएम से पूछने लगी प्रोटोकॉल में हम ज्यादा बड़े हैं या आप?
बेबी रानी मौर्य की शिकायत है कि 17 बार फोन करने के बाद भी डीएम ने बात नहीं की। विजुअल लाइए, विजुअल पे आइए। नहीं, गलत बात है ये नहीं चलेगा। आपको फोन उठाना चाहिए। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या व्यवस्था है, आप बात ही नहीं कर रहे हैं हमसे। मैं अब पता नहीं, मैं जानता ज्यादा नहीं, बस इतने जानता हूं कि डीएम का नाम अरविंद सिंह है। चलाइए। फोन नहीं करेंगे हम, आप प्रोटोकॉल में हमसे बड़े हैं, इसलिए आप बात नहीं करेंगे हमसे। बार बार फोन कर रहा है हमें। हाँ, ये दोबारा भी चला दीजिएगा, एक बार सुन लीजिए। कहीं प्रोटोकॉल में आप हमसे बड़े हैं कि आप बात नहीं करेंगे हमसे? फोन नहीं करेंगे हम, आप प्रोटोकॉल में हमसे बड़े हैं, इसलिए आप बात नहीं करेंगे हमसे। बार बार फोन कर रहा है हमें। अब देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैं आपको 2 लाइन की बात कह रहा हूं, बाकी नेताल आप सारे इसके निकाल लीजिएगा। डीएम का नाम अरविंद सिंह है। अब आगे मैं ये भी नहीं जानता कि किस जाति के हैं, लेकिन नाम जो सामने दिख रहा है वो नाम अरविंद सिंह है, अरविंद सिंह है। और जो मंत्री हैं इनका नाम बेबी रानी मौर्य है, दलित है। बस इतने बताएंगे हम। आप समझ लीजिए कि ये देश कैसे चल रहा है। मनुस्मृति के लिए क्यों उछले थे अपने महाराज जी? मनुस्मृति को नहीं पढ़ते लोग। मने सारा वेद पुराण उपनिषद अरण्यक ग्रंथ स्मृति सारा यही पढ़े हैं। बाकी गांधी से लेके और टैगोर तक और इस देश के महापुरुष ज्ञाता, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था, सारे यही पढ़े हैं। पूछ लो कोनो के पिछला पन्ना अगला पन्ना जिल्द से लेकर के और बैक पेज पृष्ठ तक पिछले पन्ने तक कोई एक को पन्ना पूछ लो, 2 लाइन। अब पता नहीं, बाकी तो आप लोग समझिए, बेहतर समझेंगे उत्तर प्रदेश को आप लोग हमसे भी। अगली हेडलाइन लाइए। ये बेबी रानी मौर्य हाल था। डीएम 18 फोन नहीं उठाता, 18 बार फोन करने पर। ऐसे मंत्री रहने से अच्छा है बेबी रानी मौर्य अगर अपनी इज्जत बचानी तो इस्तीफा दे के घर बैठे। बताओ, ये देखिए, घर से बाहर निकल आ जा, शोक जताने पहुंचे विधायक की युवती से तीखी नोकझोंक, वायरल वीडियो को लेकर उठे सवाल। विधायक जी हैं ये, लाओ ट्वीट ले आओ भारत समाचार वाला, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा, उसमें डिटेल में। आगरा शोक सभा में बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल, शोक सभा में शोक के बजाय भड़कते दिखे। परिजनों को सांत्वना देने के दौरान कहा सुनी, युवती को बाहर आने की चुनौती देते दिखे। घर से निकल कर आ, बता दूं कैसे लड़ते हैं। एमएलए छोटेलाल वर्मा का पारा चढ़ा, गुस्से में निकले। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे छोटेलाल वर्मा। छोटेलाल वर्मा भाजपा विधायक हैं। ये शोक सभा में गए थे, जिसके घर में निधन हुआ था उसी घर में बैठ के उसी घर की महिला से तू मैं करने लगी। अरे, अगर जिस घर में निधन हुआ है, गमी है, मातम है, उस घर में अगर किसी ने कुछ टेढ़ा बोल दिया तो आप उठ के चले आए होते कि भाई ठीक है, हम जा रहे हैं, आप लोग इतने नाराज हैं, जा रहे हैं। उसके घर में निकल के बाहर आ, कैसे लड़ते हैं दिखा दे। ये ऐट मत जाओ भाई, मत जाओ किसी के शादी ब्याह तिलक में मरनी करनी में। अगर इतना बड़ा अहंकार हो गया है तो वीडियो दिखा दो इनका। अरे मुंह पानी बात और मेरा कहीं जाते आंखें निकाल रहा हुआ है। मैं जो ना गया फिर भी आए जा रहे हम तो बोले पसीना लेकर बीमार हो गए और बता रहे आंखें निकाल रहा हूं, तू बहुत ज्यादा बनना वगैरह है। अरे ना मिला के जैसी बात नहीं, आंखें निकाल रहा, यहां दिमाग खराब हो गया है। ये आंखें निकल रही, खाई लेगा दिया निकाल ले आगे, देख क्या कर लेगा तू। घी में चला रहा हुआ है, नहीं आंखें निकाल रहा, निकाल ले किधर निकाल रहे हो तू ज्यादा कहेगा तो नहीं सही करते हैं तो मैं अबे करवा दो तू कह के देख कछु मैं ये कराऊं, कह के देख मैं गया
जीव चला रही है ना, बहुत ज्यादा बढ़ रही है तू। जीव चला रही है ना वो। तो क्या कर रही जीव चला रही? बाप चला कह दो तू जो। अरे नहीं यार, लट चला रही है, रूपा भी छका गई है तो मेरे आंखें निकाल रहा हूँ, तू चला के थी नहीं। पर मैं तो नहीं कह सकता जीव चला रहा हूँ मोते कि जो मैं तू काहे को बोल रही है राते जी को तेरा है, कोई नहीं बोलेगा। शर्म नहीं आती है ना? खत्ते बाद निकल के आ जा तो बता दूंगा अभी कैसे लड़ सके। चल आ जा, आ जा तू तो पता चले कि कैसे बोलते गई। चले आके जा जा कमी हो। देखो तय इसका, ये विधायक है, घर में बैठ के कह रहा है वो घर वाले बेचारे कुर्सी के लिए लगी थी, उसके घर में मौत हुई है, वो सब जमीन पे बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, ये कैसे बोल रही है? अभी तो बहुत चीज तो अभी इसमें होगी, क्यों इतना तेईस में आए, वो भी खुलेगा, वो खुलेगा तो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये झलक है दोनों, इस बात, ये सबूत है कि कैसे चल रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। नाक के नीचे सिर फुटौल है और बता रहे हैं कि हम इंजन बनेंगे, इंजन, विकास का इंजन बनेंगे। अरे पहले इसका इंजन बनाए हो जो वो इंजन बुझाओ जहां कोयला झोंका जा रहा है, अपसे में सब भिड़े पड़े हैं। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर लेकर के। नमस्कार।